ये हमारा 14 सम है। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। ये ए बी और ए सी और साइड मीडियन ए डी जो है डायग्राम यहाँ से वही है, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ एंड मीडियन ए डी। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ दिस ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम। पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम। ये जो इसकी ये साइड की रेशो इसके बराबर है, वही इसकी इसके साथ है, और वही ए डी की पी एम के साथ है। तो हमने ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनको हमने सिमिलर करना है। ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर करना है। तो हमको ये गिवन है ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी ओवर यहाँ तक ए डी ओवर पी एम। ये हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने ए डी को प्रोड्यूस करना है। ए प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई और जॉइन सी ई यहाँ लिखा है। तो ए डी और इज इक्वल टू डी ई एंड जॉइन सी ई। इसी तरह से ये पी एम जो है, पी एम को एन तक प्रोड्यूस करना है ताकि ए पी एम इज इक्वल टू एम एन हो जाए, और ये एन पॉइंट से हमने इसको ये वाले पॉइंट को आर एन को जोड़ देना है। तो उसके बाद हमने ये वाली प्रूफ ले लिया, ये वाली दोनों ट्रायंगल्स ले ली। एक ले ली ए डी बी और सी डी ई। उसमें ए डी इज इक्वल टू सी डी है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। क्योंकि ये ए डी मीडियन है, डी मिड पॉइंट होता है, तो ए डी बी डी इज इक्वल टू सी डी ये गिवन में माना जाएगा। और ये जो ए डी ए इज इक्वल टू डी ई हमने बनाया है, ए डी इज इक्वल टू डी ई हमने कंस्ट्रक्शन की है। और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो इससे क्या होगा, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ए डी बी और सी डी ई, ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसी तरह पी एम क्यू और आर एम एन, ये वाली जो ट्रायंगल हैं पी एम क्यू और आर एम एन, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। इसमें क्यू एम जो है वो एम आर के बराबर है, क्योंकि एम जो है मीडियन की वजह से ये मिड पॉइंट है इस। और पी एम इज इक्वल टू एम एन ये हमने बनाया है, कंस्ट्रक्शन की है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। और एम क्यू इज इक्वल टू एम आर। ठीक है। तो एस से एस कॉन्ग्रुएंसी यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये वाली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी, तो हमने जो ए बी है इज इक्वल टू सी ई जो है इसको सी पी सी टी से बराबर कर लिया। इसी तरह जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमने पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एन को सी पी सी टी से बराबर कर लिया। पी क्यू इज इक्वल टू आर एन से सी पी सी टी से बराबर कर लिया। तो बेटा हमें ये वाला जो दिया हुआ है ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर, ये हमको गिवन है। ए बी ओवर पी क्यू ऐसे लिख लिया, ए डी को 2 ए डी कर दिया, पी एम को 2 पी एम कर दिया, ए सी और पी आर को ऐसे लिख लिया। उसके बाद ए बी जो सी ई के बराबर यहाँ पर हमने प्रूव की है, ए बी की जगह पे हमने सी ई लिख दी, पी क्यू की जगह पे हमने यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू आर एन प्रूव किया है। तो पी क्यू को आर एन लिख दिया और 2 ए डी को 2 ए डी और 2 पी एम लिख लिया। इसके बाद हमने 2 ए डी को 2 ए डी जो ए डी का डबल है उसकी जगह पे ए ई लिख दिया, यहाँ पे ए ई लिख दिया। 2 पी एम से ये पी एम से डबल हमारा पी एन है, यहाँ पर हमने पी एन लिख दिया इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ए ई सी और पी एन आर, इसकी ये साइड की रेशो इसके साथ है, इस साइड की रेशो इसके साथ है और इस साइड की रेशो इसके साथ है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी यहाँ पर सिमिलर हो गई। ये ए ई सी ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल पी एन आर के सिमिलर हो गई।
इससे क्या होगा, एंगल ये वाला जो 5 एंगल है ये एंगल 6 के बराबर हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, मतलब हम इस तरफ नहीं, ये वाला इस तरफ नहीं जोड़ेंगे, उसको इस तरफ जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे और ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। उसके बाद एंगल 8 जो है, एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हमने यहाँ पर प्रूव किया है। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 है। तो ये 1 और 2 से हमने 5 में 7 प्लस कर दिया और 6 में 8 प्लस कर दिया, यानी कि 5 में 7 में 5 ये दोनों एंगल पर प्लस कर दिए और ये 8 और 6 दोनों प्लस कर दिए। तो इसका मतलब ये जो दोनों एंगल का सम है, दोनों एंगल के सम के बराबर हो गया और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया। ये प्रूव हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो अब हमने ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेनी है। ए बी सी और पी क्यू आर हमें पता है ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी दो साइड्स की रेशो बराबर है और बीच वाला एंगल बराबर है। तो एस से एस सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर सिमिलर हो गई। तो ये हमारा हो गया सम नंबर 14। ओके।